एक गाना बजा था। कौन था? कि तूने तो कहा था, तूने तो कहा था एक रोज गोरी हंस के। पुरस्कार श्री जानकी पटेल जी और 51 मुद्राएं श्री मैया दीन अवस्थी जी आपके द्वारा प्रदान है। माता रानी पोखरा सरकार जी महाराज हमेशा आपके संग रहे ऐसी कामना करता हूँ। जय हो। गीत बजा। तूने तो कहा था एक रोज गोरी हंस के पर ना आई मन के पदरिया सैया तोरी अटरिया छाऊंगी पर ना छाई के मेरे प्यासे नैना तरसे कि मेरे प्यासे से तू निकली ना घर से कि खिड़की वाली तू कल फिर आना नहीं फिर जाना तू अपनी जुबान से। तेरे नैना है जरा बेईमान, हनुमान जी महाराज का दरबार सजा हुआ है। तो पहला गीत मैं हनुमान जी महाराज से ही जोड़ रहा हूं। प्रभु राम जहां हनुमान जी वहीं रहते हैं जहां राम जी रहते हैं, या जहां राम चर्चा राम कथा होती है वहां भी हनुमान जी रहते हैं। वाह। जिस समय माता जानकी का हरण हुआ, माता जानकी का हरण हुआ, रोते बिलखते प्रभु राम भैया लक्ष्मण ढूंढ रहे हैं माता जानकी को जंगलों में। हनुमान जी महाराज जो सुग्रीव की सुरक्षा में मुलाकात हुई प्रभु राम से, बाली को प्रभु राम ने मारा और ये एक शर्त के साथ में सुग्रीव का साथ दिया कि सुग्रीव बाली को मैं मार रहा हूं और मेरी पत्नी जानकी का हरण हुआ है, उनको खोजने में तुम हमारी मदद करोगे। सुग्रीव ने कहा ठीक है प्रभु। बाली मारा गया लेकिन काफी समय तक सीता जी का पता नहीं लगा। लक्ष्मण जी ने सुग्रीव से कहा सुग्रीव एक निश्चित समयावधि के अंतर्गत अगर सीता का पता नहीं लगा तो जो हाल बाली का हुआ है वही तुम्हारा भी होगा। समझते रहो भाई। सुग्रीव परेशान कि आखिर जानकी का पता लगे तो कैसे लगे, कौन लगाए। सोचो। हनुमान जी महाराज आए। हनुमान जी महाराज ने कहा कि मैं लगाऊंगा अब सीता का पता। पता लगा भी कि सीता तो लंका में है, रावण की कैद में है। तो हनुमान जी महाराज कि लंका जाएगा कौन। अंगद ने कहा कि मैं लंका जा तो सकता हूं लेकिन आने में संदेह है क्योंकि वहां तो अक्षय कुमार है। हनुमान जी महाराज तैयार हुए कि प्रभु मैं जाऊंगा लंका। जब लंका जा रहे हैं हनुमान जी महाराज, देखिए वहीं से मेरा गीत शुरू हो रहा है। लंका कैसे चले कि जैसे कमल में
बंद भ्रमर हो। क्रांतिवाला जी, पहला गीत दे रहा हूं और जवाब बहुत बढ़िया आएगा। सुनिए। जैसे कमल में बंद भ्रमर हो, प्रभु को हृदय बैठाया है। प्रभु को हृदय बैठाया है। प्रभु को हृदय बैठाया है। जैसे कमल में बंद भ्रमर हो, प्रभु को हृदय बैठाया है। और कि भक्ति की खोज में साधक हो जैसे, भक्ति की खोज में साधक हो जैसे, चला प्रभंजन जाया है। तर के पवन तने बलधारी, तर के पवन तने बलधारी, बजरंगी बल भारी। रणरंगी वो वीर बजरंगी, रणरंगी वो वीर बजरंगी, श्री राम जी के संगी। अरे उड़े हैं गतिमान से। जब हनुमान जी महाराज चले तो कैसा लगा? कैसा? रणरंगी वो वीर बजरंगी, श्री राम जी के संगी। अरे उड़े हैं गतिमान से, कि जैसे 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 तीर कोई छूटा हो कमान। जैसे तीर कोई छूटा हो कमान से। क्रांतिवाला जी, हनुमान जी महाराज चले जैसे तीर कोई छूटा हो कमान से। और ये ऐसे नहीं बोला जा रहा है। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, ते ही भांत चले हो हनुमाना। जय हो। ये है प्रमाण। ये है। चले रास्ते में सुरसा से मुलाकात हुई। देवताओं ने भेज दिया कि इनकी परीक्षा ले। 100 योजन सागर पार करना है, ये पार कर पाएंगे कि नहीं पार कर पाएंगे। सुरसा मिली। और ये 501 मुद्राओं का पुरस्कार श्री बिहारी हलवाई जी, जय हो जय हो। आपके द्वारा प्रदान। ये बिहारी अहिरवार जी, आपके द्वारा 501 मुद्राएं। धन्यवाद है। हनुमान जी महाराज हमेशा आपके भंडारे धरे रखें, ऐसी कामना करता हूँ। जय हो। जब सुरसा मिली कि इनकी परीक्षा ले लूं, तो जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। कैसा लगा? कि महामेरु
जब सुरसा ने अपना मुख फैलाया, देखिए कैसा लग रहा है। महामेरु में जैसे कंदरा, जैसे किसी विशाल पर्वत में बहुत बड़ी गुफा का मुहाना हो। महामेरु में जैसे कंदरा, सुरसा ने मुख फैलाया है। सुरसा ने मुख फैलाया है। सुरसा ने मुख फैलाया है। और ये 1001 मुद्राओं का पुरस्कार श्री शंकर प्रताप सिंह जी, शंकर प्रताप सिंह बुंदेला जी पसारी, पूर्व विधायक, आपके द्वारा 1001 मुद्राओं का पुरस्कार प्राप्त हो रहा है। हनुमान जी महाराज हमेशा आपके अंग संग रहे, ऐसी कामना करता हूं। हम चाहेंगे एक बार जोरदार तालियों के साथ आप सम्मान कर दें, क्योंकि दरबार के लिए जो तन मन धन से समर्पित हैं, वाह, उनका सम्मान होना चाहिए। वो तो है ही। और एक निवेदन है, यूपी 71 PC 8283 नंबर गाड़ी, काली रंग की गाड़ी है, उसे हटाना है। जिस भैया की गाड़ी हो उसको हटा लें। महामेरु में जैसे कंदरा, के सुरसा ने मुख फैलाया है। सुरसा ने मुख फैलाया है। सुरसा ने मुख फैलाया है। एक दूसरे से दोगुना रूप बनाते गए। फिर हनुमान जी महाराज नील गगन में ज्यूं बाल दिवाकर, नील गगन में ज्यूं बाल दिवाकर, जैसी सूक्ष्म कपि काया है। पैठ मुनि बाहर आवा, यह स्वरूप सुरभावा, मुख से बाहर। क्या बात है। बदन पैठ मुनि बाहर आवा, मांगी विदा ताई सिर नावा। तो मुख से बाहर निकला कपि नाहर, कपि कुल का जवाहर, वो बड़े ही इत्मीनान से। जब सुरसा के मुख से निकले तो कैसा लग रहा है? कैसा? कि जैसे जैसे हीरा निकले कोयले की निकले कोयले की खान से। हीरा निकला कोयले की खान से। जैसे हीरा निकला कोयले की खान से। उसके बाद हनुमान जी महाराज लंका पहुंच गए। लंका पहुंचे, विभीषण से मुलाकात हुई। जब विभीषण से मुलाकात हुई तो देखा हनुमान जी महाराज ने असुरों की लंका में आखिर भक्त विभीषण कैसे रहते हैं। ज्यों दस नन महाजीभ बिचारी, ज्यों दस नन जीभ बिचारी, तो लंका में वैसे
विभीषण है, लंका में वैसे विभीषण है, लंका में वैसे विभीषण है। विभीषण से मुलाकात हुई। उसके बाद पता चला कि सीता तो अशोक वाटिका में है। अशोक वाटिका में पहुंच गए। वहां देखा गैया गैया को घेरे खड़ा ज्यों कसैया, गैया को घेरे खड़ा ज्यों कसैया। अरे दृश्य बड़ा ही भीषण है, दृश्य बड़ा ही भीषण है, दृश्य बड़ा ही भीषण है। देखा कि माता जानकी को रावण धमका भी रहा है, धमका रहा है। वो रावण की बात मान ले। उधर माता जानकी इंतजार कर रही, कहीं से थोड़ी सी अग्नि मिल जाए तो मैं अपने शरीर को ही जला दूं। तब तक हनुमान जी महाराज ने प्रभु राम जी की मुद्रिका गिरा दी। तो जब देखी मुद्रिका मनोहर, जब देखी मुद्रिका मनोहर, तो वचन कहे अति सुंदर। हनुमत ज्ञानी, वो हनुमत ज्ञानी, कमल गुण खानी, वो हनुमत ज्ञानी, कमल गुण खानी, ने डाली है निशानी। अरे पिटप के पितान से जब मुद्रिका गिरी माता जानकी के सामने, तो जैसे जैसे स्वाति बूंद टपकी आसमान, कि जैसे ज्योति कोई लड़ती हो तूफान से, जैसे तारा कोई टूटा आसमान से। बोले हनुमान जी महाराज की जय, पोखरा सरकार की जय।